परमेश्वर का अभिषेक आप पे आएगा, आप सेम नहीं रहेंगे। मैंने आपको बताया कि जब परमेश्वर का अभिषेक आपकी लाइफ के ऊपर आता है तो वो आपकी लिनेज से आपको अलग करता है। जब परमेश्वर का अभिषेक आपकी लाइफ पे आता है, वो आपको बाप दादाओं से जो चलता आ रहा है, जो कर्ज गरीबी का चलता आ रहा है, जो बीमारी का चलता आ रहा है, जो डरपोक पुणे का चलता आ रहा है, हर वो कर्ज जो आपके बाप दादाओं के संग आपके साथ है, बाइबल कहती ये अभिषेक उस कर्ज से आपको अलग करता है और आपको ऐसा बनाता है जैसा कोई भी आपके परिवार में ना हो। बाइबल कहती जब परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आता है तो आप परमेश्वर के फेवर को अट्रैक्ट करते हो। वो फेवर लोगों का होता है, वो फेवर गवर्नमेंट का होता है, वो फेवर बहुत से बड़े लोगों का होता है, वो फेवर बड़े मतलब सिर्फ पैसे में नहीं। बाइबल कहती एक छोटे से छोटा नौकर भी नामान कोड़ी को चंगा करने में हेल्प कर सका। तो परमेश्वर हेल्पर्स को आपकी लाइफ के ऊपर रिलीज करता है जब ये अभिषेक आपके ऊपर आता है। मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि परमेश्वर का अभिषेक है क्या। पहला यूहन्ना 2:20 में लिखा, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। इसमें लिखा तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। जब परमेश्वर का अभिषेक आपकी लाइफ में आता है तो परमेश्वर आपको जिसे बोलते हैं नॉलेज देता है, डिवाइन नॉलेज। आपकी लाइफ में कंफ्यूजन नहीं होती। ये नहीं कि अगर आप अनॉइंटिंग में हो तो कंफ्यूजन कभी नहीं आएगी, लेकिन वो कंफ्यूजन विद प्रेयर अनॉइंटिंग में बने रहना आपकी लाइफ से निकलती है, क्योंकि बाइबल कहती है जो अभिषेक तुम्हारा किया गया वो तुम्हें सब बातें सिखाता भी है और तुम सब कुछ जानते भी हो। वो तुम्हें सब बातें सिखाता भी है। इसकी 27 आयत को पढ़ेंगे, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कोई तुम्हें सिखाए, वरन वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। जब परमेश्वर का मसा आपकी लाइफ में होगा, आप अगर बिजनेसमैन हैं तो आपको कहीं से भी, मैं आपको सच कह रहा हूं, आपको बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता ये पढ़ाई मत करो, लेकिन मैं आपको अनॉइंटिंग के बारे में बता रहा हूं। अगर आप मिस्र देश की बात करो तो उस समय बहुत बड़े बड़े डिप्लोमेट्स, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े सूझवान लोग, इकोनॉमिस्ट राजा के साथ थे। लेकिन उसको किसने सलाह दी कि राजा इस तरह से हम सुकाल में जमा करके अकाल में खा के जीवित रह के लोगों को बेच के अमीर भी हो सकते हैं? वो था पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया हुआ यूसुफ। और वो यूसुफ जिसने पोतीफर की पत्नी के साथ सेक्स करने से, सोने से मना कर दिया था, और इसी कारण वो अभिषेक उस पर ठहरा रहा। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर का अभिषेक कर क्या सकता है, मिलता कैसे, ठहरा कैसे रह सकता है। क्या है परमेश्वर का अभिषेक? शैतान आज इसी अभिषेक से डरता है। क्यों? उसे मालूम है कि मैं एक कोर्स किए बंदे को हरा सकता हूं, उसके प्लान्स को फेल कर सकता हूं। लेकिन अगर किसी ने अनॉइंटिंग का ये रिसीव कर लिया, किसी ने अभिषेक अगर रिसीव किया हुआ, तो उस व्यक्ति को वो हरा नहीं सकता। क्योंकि वो व्यक्ति एक तो किसी बुक के साथ नहीं चलेगा जो रूल्स और रेगुलेशन की, वो व्यक्ति पवित्र आत्मा के अनुसार चलेगा। बाइबल कहती परमेश्वर से दाऊद ने पूछा, परमेश्वर मैं युद्ध करने के लिए जाऊं, लड़ूं? परमेश्वर कहता जा। और बाइबल कहती दाऊद गया सामने से और लड़ा और जीता। और वो थोड़ी देर बाद फिर फिलिस्तियों ने युद्ध छेड़ दिया। दाऊद फिर परमेश्वर से पूछता, परमेश्वर मैं जाऊं युद्ध लड़ने के लिए? परमेश्वर कहता हाँ जा, लेकिन इस बार पिछले तरीके से मत जाना, इस बार तू उनको पीछे से घेरना। और जब तू पीछे से जाएगा एक साइन तुझे मिलेगा, जब तुझे पत्तों की चर 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 सुनाई दे, जबकि तुम बैठे हुए होगे उस समय, तो ये समझ लेना कि यहोवा ने अपनी सेना को भेज दिया। वो दूतों की आवाज थी पत्तों के ऊपर पैर रखने की। और जैसे ही दाऊद को वो आवाज सुनी, दाऊद गया और उसने अटैक किया पीछे से, पेड़ों के पीछे से, और बाइबल कहती फिर उनको मारा। क्योंकि परमेश्वर का